अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का कैंपस फेज 8 एग्जामिनेशन 2020 में हम केमिस्ट्री का पेपर FLP2 डिस्कस करने जा रहे हैं और ग्रुप है ए। इस पेपर में जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं तकरीबन सेकंड हाफ बुक है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 चैप्टर। इसलिए सबसे पहले हम इस पेपर की हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट इसमें जो MCQs है, द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम, तो हेसिस लॉ सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, कैलोरी इज इक्वल टू द 4.184 जूल। फॉर द गिवन प्रोसेस द हीट चेंज इज कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम QV के दरमियान में जो रिलेशन है वो QP इज़ ग्रेटर दैन QV, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, pH इज ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो pH को आप फाइंड करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। तो उसमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2.7। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 1.41 (10⁻⁵) मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 6 number question is, solution of glucose is 10%, then the volume is 1 mole of it is dissolved will be 1.8 decimeter cube. Aqueous solution of the ethanol in water may have vapor pressure is more than water, क्योंकि ethanol का boiling point कम होता है, इस वजह से उसका vapor pressure ज़्यादा होगा। 8 question है, which of the following statement is not correct about galvanic cell? तो बी ऑप्शन, रिडक्शन अकर एट एनोड, क्योंकि हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो ये चीज़ गलत है इसमें, बी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, बी ऑप्शन। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन टू हाफ सेल देन वोल्टेज ड्रॉप टू ज़ीरो, क्योंकि गिल्वानिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की वजह से न्यूट्रलिटी टू हाफ सेल में मेंटेन रहती है और आउटर सर्किट में वोल्टेज क्रिएट होते रहते हैं, करंट पास हो रहती है। लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है तो नेट एकॉमुलेशन, चार्ज की एकॉमुलेशन की वजह से वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंजाइम यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज यूरेस, ए ऑप्शन। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज रेट इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही है। फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो तमाम फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लाइट भी, सरफेस एरिया भी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज फुलरीन नेगेटिव। एंड नेक्स्ट है जी, स्ट्रॉन्गर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ ऑर्बिटली फिक्स पोटेंशियल 0.0 वोल्ट्स, SHE का वोल्ट हमेशा 0.0 वोल्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ 5.85% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड क्योंकि नॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो डबल पार्टिकल क्रिएट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव आइन, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन आइन, तो उसकी वजह से जब पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इस वजह से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका है। यूरिया और ग्लूकोज इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल है। नेक्स्ट ही हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है इस पेपर का जो है वो हम सब्जेक्टिव पार्ट, इसमें जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं वो ही हम इसमें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस पेपर में किसी न किसी फेज़ में डिस्कस किए जा चुके हैं। हीट और वर्क को डिफ़ाइन करेंगे आप एक टेबल की शक्ल में। हीट और वर्क दोनों ही फंडामेंटल वे हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के। हीट को Q स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को जो है आप लोग स्मॉल w से। दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं हैं और हीट भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और w की भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इवॉल्व तो नेगेटिव, हीट अब्जॉर्ब तो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज ऑलवेज -57.5 किलो जूल पर मोल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के मिलने से एसिड H पॉजिटिव आयन और बेस OH नेगेटिव आयन क्रिएट करती है, जहाँ पे जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन हमेशा जब भी मिलेंगे तो -57 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही रिलीज़ होगी।
अब हर एक एसिड बेस के लिए ये एनर्जी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करने हैं और हर एक एसिड और बेस के रिएक्शन में वाटर क्रिएट होना है, इस वजह से एंथैल्पी सेम रहेगी। नेक्स्ट एक्सप्लेन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड गिव द बेसिक बफर। तो बेसिक बफर वो होते हैं जो कि वीक बेस और सॉल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं, और इन दोनों के अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और ये उसका सॉल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों के मिलने से बेसिक बफर बनता है जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन है सॉल्बिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि ग्लूकोज का वाटर में मिक्स होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ली शेड्यूल प्रिंसिपल के तहत एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ फ्लो करेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूस कर्व। तो इसमें सॉल्बिलिटी कर्व दो तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस में कर्व में शार्प कट्स आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट की विच वाटर मॉलिक्यूल, और एक आप यहाँ पे शो कर देंगे कैल्शियम क्लोराइड विथ 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं तो एक नए साल्ट की हैसियत से कर्व दोबारा से इनिशिएट होती है और कट्स आ जाते हैं कर्व के अंदर। नेक्स्ट है जी मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी इज़ डिपेंड। अब मोलैलिटी जो है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ सॉल्वेंट पर, और मैस ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर के चेंज करने से कभी चेंज नहीं होता, जबकि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मोलैरिटी के डिफाइन जब करते हैं तो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन द 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें अब वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है मोलैरिटी पर, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के कम ज़्यादा करने से चेंज हो जाया करता है, इसलिए मोलैरिटी अफेक्टेड हो जाती है टेम्परेचर से। तो इसमें मोलैरिटी को डिफाइन भी करेंगे और इसकी डेफिनेशन फार्मूला भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इस सेक्शन में रेडियो एक्टिव डिके इज़ ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो कि अल्फ़ा बीटा रेज गैमा रेज वगैरह इमिट कर रहा होता है, इसलिए जैसे यूरेनियम है तो रिएक्शन की स्पीड सिर्फ उसी एक एलिमेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है। इसी वजह से रेडियो एक्टिव डिके जो होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है जी। फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट में प्रूव मोर इफेक्टिव। वो इसलिए इफेक्टिव हैं क्योंकि डिवाइडेड फॉर्म के अंदर सरफेस एरिया कैटलिस्ट का भर जाता है और रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए स्पीड बढ़ा देता है, मोर एफिशिएंट हो जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 में से है और चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये पेयर करेंगे। और 7 नंबर में भी इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिफाइन करेंगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, और ये जो इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी को एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ और ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट ये ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई विच आर टू कंडीशन व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बिकम इक्वल। तो ये बड़ा है 2019 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ पेपर है। तो इसमें एंथैल्पी को आप डिफाइन करेंगे कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन के। अब किस सूरत में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, तो इनकी एक सूरत ये है कि इन सोल्यूशन और लिक्विड के अंदर अगर आपका सिस्टम है या फिर सोल्यूशन फॉर्म में सिस्टम है, तो दोनों सूरतों में के हीट को कम ज़्यादा करने से, हीट सप्लाई करने से ना सोल्यूशन के और ना ही लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज कंसिडरेबल नहीं आता। There is no change in the volume by changing the heat in the case of liquid and any solution. So उस वजह से डेल्टा वी की वैल्यू पुट 0 करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने कर लेना, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया।